बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम उस्मान फजल की सोने याद को बयान कर रहे हैं और इनके मज़ार की तारीख को। तो दोस्तों, उस्मान फजल जिसे अतबरजार भी कहा जाता है, उस्मान फजल इलाही या कुतुब उस्मान फजल 17वीं सदी के एक काबिल एहतराम तुर्क सूफी रूहानी रहनुमा और सुल्तनत उस्मानी के औखार में जलवती सूफी तरतीब में एक मुमताज शख्सियत है। ऐसे वक्त में पैदा हुए जब सुल्तनत उस्मानी को रूहानी और सियासी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना था। उस्मान फजल अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस्लाम की तालीमात, रूहानी तरक्की, खुदा के साथ गहरे तल्लुक के असूल के लिए वक्फ थे। जलवाती सूफी रवायत की शागिर्द के तौर पर जिसकी बुनियाद मोहतरम शेख अहमद जलवाती उस्मान फजल ने रखी थी, इसने अपने इर्द गिर्द की मुसलतनत में समाजी सियासी बदनामी को ज़हन में रखते हुए अपने मराकबा, खुदा की याद और ज़ाती तकवा के असूलों को फैलाने में एक अहम किरदार अदा किया था। तो दोस्तों, उस्मान फजल की इब्तदाई जिंदगी और इनके रूहानी सफर के इब्तदाई साल मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि उन्होंने तकरीबन 25 साल तसूफ की तालीम, तदरीस और दूसरों की रहनुमाई में गुजारे। एक सूफी सन्यासी के तौर पर इनका रास्ता फिक्री और रूहानी दोनों कामों के लिए वक्फ था। उस्मान फजल उन्होंने अपना ज्यादा वक्त जिक्र, मराकबा, क्लासिकी इस्लामी मतवन के मुताला में सर्व किया। खास तौर पर कुरान पाक और हदीस के गहरे मायनी से मुतल्लिक इसका ख्याल था कि खुदा की मर्जी को समझने और रूहानी रोशनी ख्याली की तक पहुंचने के लिए कलीद, गौर फिक्र और अकीदत के जरिए तज़किया नफ्स में मज़ा आ रहा है। इनकी करिश्माती फितरत और गहरे इल्म ने जल्द ही इसे पैरोकार बना लिया और वो इस्तांबुल में जलवती आर्डर के सरबराह बन गए, जो इस वक्त के सबसे मुअज़्ज़ज़ सूफी अहकामात में से एक थे। तो दोस्तों, सरबराह शेख के तौर पर उस्मान फजल का असर बहुत ज्यादा बढ़ता गया और वो जलवती रवायत के अंदर रवायती रूहानी रहनुमाई और सुकून हासिल करने वालों के लिए एक मरकजी शख्सियत बन गया। इन्होंने अपने पैरोकारों की रूहानी सफर में रहनुमाई के लिए इस्लामी तसूफ और अपने वसी इल्म पर रोशनी डालते हुए तरतीब के अंदर मुताला, गुफ्तगू और जिक्र के तरीकों की रहनुमाई की। उनकी तालीम इस ख्याल में जुड़ी हुई थी कि खुदा के बारे में हकीकी मार्फत सिर्फ अकली समझ और खुदा के लिए मोहब्बत और ताजीम से भरे दिलों दोनों के जरिए हासिल की जा सकती है। इस नुक्ता नज़र से उस्मान फजल ने अपने शागिर्दों को अंदरूनी सुकून का गहरा एहसास पैदा करने और अपने ईमान से गहरा तल्लुक पैदा करने में मदद की। इनकी तालीमात ने आजिज़ी, हमदर्दी और अकीदत को अहमियत पर जोर दिया, जो सूफी रास्ते की कलीदी असूल है। ताहम इत्काफ और गहरी रूहानी तवज्जो की तरफ मायल होने के बावजूद उस्मान फजल इनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब वो 48 साल के थे। इस पर यह इंकशाफ हुआ कि एक इलाही ऐलान के जरिए सुल्तनत उस्मानी को जल्द ही नुमाया ज़वाल का सामना करना पड़ेगा। इस नज़ारे ने इसे बहुत हलाक करार दिया, क्योंकि अगरचे वो खामोश तबीयत के आदमी थे और रूहानी दायरे की तहनाई को तरजीह देते थे, उस्मान फजल सुल्तनत के लोगों की तरफ जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ये समझते हुए कि जो सियासी और समाजी हलचल शुरू हो रही है वो बड़े पैमाने पर मसाइब का बायस बढ़ेगी। इनका ख्याल था कि सुल्तनत की आबादी की हकीकी खिदमत और देखभाल का वह तरीका सुल्तान के दरबार से बराह रास्त रब्ता करना है। इस एहसास की वजह से वो अपने इज्तिमाई मिजाज को एक तरफ रखकर सियासी निज़ाम के अंदर एक किरदार की तलाश में निकले। उस्मान फजल का सुल्तान के दरबार में शामिल होने का फैसला अज़ाइम से नहीं बल्कि फर्ज के गहरे एहसास था। वो समझते थे कि एक रूहानी पेशवा के तौर पर इनकी जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ लोगों को रूहानी रोशन ख्याली की जस्तजू में रहनुमाई करें, बल्कि मजबूरी तौर पर मुआशरे की भलाई का एहसास करें। उनका ख्याल था कि अदालत में दाखिल होकर और हुक्मरान इशराफिया के साथ मशगूल होकर वो इखलाकियात,
انصاف اور روحانی سالمیت کے معاملات پر مشورہ دے سکتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر ایک ایسا تھا جس نے ایک صوفی کی حکمت کو ایک سیاستدان کی عملیت پسندی کے ساتھ جوڑ دیا، جس نے اسے سلطنت عثمانی کی تاریخ میں ایک منفرد شخصیت بنا دیا۔ سلطان کے دربار میں عثمان فضل کی موجودگی سیاسی چال بازی یا عظیم الشان کارناموں میں سے نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی مشیر کے طور پر کام کرنے کی کوشش تھی، جو حکمرانوں اور عوام کو اخلاقی اور اخلاقی طرز عمل کے طرف رہنمائی کرنے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حکمران، اشرافیہ اور عام لوگ دونوں کی طرف سے ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا، جو انہیں سیاسی عام استحکام کے دور میں روحانی حکمت اور ہمدردی کے روشن کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس کا اثر بہت زیادہ دربار سے باہر تک پھیل گیا اور بہت سے لوگ رہنمائی کے لیے ان کے پاس آتے تھے، کیونکہ ایک روحانی پیشوا کے طور پر ان کی شہرت بڑھتی گئی۔ عثمان فضل جو تھے، ان کی موت کے بعد عثمان فضل کی معراج جلوتی آرڈر اور ان کی تعلیمات کے ذریعے جاری رہی، جو ان کے انتقال کی طویل عرصے کے بعد بھی اثر انداز رہی۔ استنبول میں واقع ان کا مقبرہ مزار ان کے لوگوں کے لیے زیادہ باغ بن گیا، جو اس کی یاد کا احترام کرنے اور اس کی حکمت کی گہرائی پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزار روحانی سکون کی جگہ خدا اور انسانیت دونوں کے لیے اس کی عقیدت کو فروغ دیتے ہیں۔ عثمان فضل کا مزار ان کی صوفی راہ سے وابستگی، اہل سلطنت کے لیے ان کے فرض اور اللہ کے بارے میں ان کی وابستگی اہل سلطنت کے لیے ایک گہری سمجھ کی علامت ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت ہم عثمان بابا کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔